अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे शहर भर में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल की, पार्किंग के मसाइल की। शहर की आम शाहराहों पे पार्किंग ना होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो आम शाहराहें जहाँ पे पार्किंग प्लाजाज हैं, जहाँ पे कारोबारी दफातर हैं, जहाँ पे वर्किंग प्लेसेस हैं, जहाँ पे मार्केट्स हैं, जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं, बैंक्स हैं, अहम सरकारी दफातर हैं, वहाँ पे लोग आते हैं। वहाँ पे पार्किंग प्लाजाज ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं हॉल रोड के बिल्कुल पास मॉल रोड के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको कुछ जो मनाज़िर दिखाएँगे वो परेशान को नहीं है कि ट्रैफिक का फ़्लो यहाँ पर इसलिए रुका हुआ है क्योंकि एक तो पार्किंग जो है वो गैर कानूनी है। ये सामने बैंक के बाहर जो गाड़ी पार्क हुई है वो गैर कानूनी पार्क है। ये लाहौर पार्किंग कंपनी का जो स्टैंड है वो गलत मोटर बाइक्स खड़ी कर रहा है। अब ये गाड़ी सामने बिल्कुल रोड के बीचों बीच पार्क हुई है। ये बैंक का कैश लेकर आई है या सारा सामान लेकर आई है, ये तो इंतज़ामिया जानती होगी, लेकिन ये गलत जगह पे खड़ी है। और उसके साथ ही जो लाहौर पार्किंग कंपनी की बाइक्स यहाँ पे पार्क हुई हैं, ये खंबे के आगे पार्क हो गया और ये येलो लाइन से पीछे इनको होना है, लेकिन येलो लाइन से आगे आ जाती है, जिस वजह से ये सारा ट्रैफिक का मसला यहाँ पे दरपेश आता है। ये लाहौर पार्किंग कंपनी के आप जी किधर मोटरसाइकिल खड़ी करती हैं? ये आपके सामने है, येलो लाइन के सही जा रहे हैं। तो अभी आई है ना, बड़ी देर से गाड़ी खड़ी रही है, फंसी रही है सामने सारा आपके सामने। तो आप भी तो गलत हो ना, बैंकों वाला वो भी सारी लाइनें आपकी येलो से बाहर हैं। नहीं, ये अब जाने का टाइम हो गया, गुजर रही है बाइकें जा रही है। जाने का टाइम हो गया तो बाहर होगी है। आज बकाया तो अंदर ही है ना भाई, देखो पूरी लाइन ही अंदर है। बकाया अंदर है, वो बाहर है, कोई बात एक दो बाइक देख लें, आपके सामने ही है सर। यार शर्म करो कुछ, एक दो बाइकें सारे देखो ना, वो सामने खुद ही लगा के जा रहे हैं। उधर देखो ना सामने, वो अपने आप छोड़ते हैं, चले जाते हैं, छोड़ते हैं। हम सारा दिन गलत करते हैं, आप भी गलत कराएंगे। नहीं नहीं, हम तो कुछ आपके सामने। पर्ची दिखाएं, यहाँ पे कितने की पर्ची देते हैं? 10 रुपए की पर्ची आप दिखाएं। वो खत्म हो लेने गए, अभी खत्म हो गई। हाँ लेके आ रहा हूँ आपको। लेकर आए जी। तो पर्चियाँ ख़त्म हो गई हैं इनके मुताबिक। और अभी हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अगर किसी बाइक पे कोई पर्ची लगी हुई है तो फ़िलहाल किसी बाइक पे कोई पर्ची यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। भाई आपने बाइक निकालनी है, पर्ची ली थी, किधर है वो पर्ची? जी दिखाएं। खैरियत? कितने पैसे लिए इन्होंने आपसे? जितने पार्किंग के बनते हैं 20 पार्किंग 20 रुपये 30 रुपये 10 रुपये पार्किंग के, 20 क्यों नहीं है? आप ले रहे हैं ना भाई, क्यों? साल बाद नहीं आते, सारा दिन मेहनत करते हैं। हर रोज 20 रुपये लेते हो? नहीं, रोज वाला पर्ची ये मेरे पास है भाई, पर्ची देखिए। तो इस पर्ची के ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, ये 10 रुपये देने हैं आपने, आपसे 20 रुपये लिए जाते हैं, लूटा जाता है। और इनका पेशा, ये गलत झूठ बोल रहे हैं तो ले रहे हैं, ये सारा साल यही करते हैं। और आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि ये जो पर्ची है, ये पर्ची भी जाली है, ये फेक पर्ची इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची का ये डिज़ाइन ही मौजूद नहीं है। ये जब से पर्चियों का शॉर्टेज होना शुरू हुई, उसके बाद से ये फेक पर्ची आना शुरू हुई मार्केट में। और जितने पैसे यहाँ पे इन लोगों से लिए जाएंगे, ये सब गैर कानूनी पैसे लिए जाएंगे। ये भाई साहब जो यहाँ पे बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं, किस कानून के तहत ये ले रहे हैं, ये भी गलत है। और यहाँ पे जो बाइकें यहाँ पे लगवा रहे हैं, ये भी गलत है। 10 रुपये वापस करो। दे रहा हूँ, उसको वापस कर दिए पैसे। कितने वापस किए? 2 दिन ही ले रहे हैं यार। एक मुझे पता है, मैं पहले भी प्रोग्राम करता हूँ, पूरे पैसे वापस करो। ठीक है, अभी भी नहीं किए थे ना? अभी भी नहीं किए थे। हाँ, ये एक दिन तुम्हारा हर रोज होता है। बकाया तो कंपनी वाला कोई होता है, आपको पता ही। हर रोज होता है? नहीं, हमारा हर रोज भी देता है सर। हाँ, आपको पता ही, आप क्यों देता है इधर से? मुझे पता है। तो फिर आप तो अच्छा मुझे पता है, जितना आप लोग लूटते हो इनको, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सबसे 20-20 रुपए यहाँ पे लिए जाते हैं। और ये अब मोटरसाइकिलें देखें, ये पार्किंग वाला किधर है? आप है? नहीं, मैं पार्किंग वाले नहीं, मैं तो लोडर हूँ, लोडिंग का काम कर रहा हूँ। ये सारी पार्किंग इसी की है? जी इसी की है। एक ये, एक वो दूसरा है। दूसरा कौन है? एक दूसरा लड़का भी है इधर ही है। एक दूसरा लड़का भी है, एक ये भी है। वो पतला, वो नहीं, वो देखो। अच्छा, ये देखें जी, ये बाइक जो है ये येलो लाइन के बाहर खड़ी है, ये बाइक येलो लाइन के बाहर खड़ी है। ये तमाम तर जो लाइनें हैं, आप बाइक लगाई थी आपने यहाँ पे? नहीं। ये तमाम तर जो बाइक्स हैं ये यहाँ पे येलो लाइन
के बाहर खड़ी हैं। ये इनको येलो लाइन के अंदर होना चाहिए और ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पार्किंग है। और यहाँ पे जो सारा सिस्टम है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सारी जो पार्किंग है ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पार्किंग है। ये भाई को बुलाओ ज़रा इधर। ये लाहौर पार्किंग कंपनी वाला लड़का है, हमें देख के बैग छोड़ के यहाँ से भाग रहा। किधर जा रहे हो? वो सामने जा रहा है। इधर आओ भाई, ये बैग दिखाएं। क्या है इस बैग में? उसने क्यों दिया आपको? हाँ, किस चीज़ का ध्यान रखना है? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, वैसे हाँ, रेडी लगाते हैं यहाँ को आया रेडी पर। ये देखिए जी, लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्चियाँ आपको अंदर नज़र आएंगी। ये लड़का यहाँ पे काम करता है? हाँ जी, काम कब से काम कर रहा है? ये पता नहीं, मुझे महीना हो गया यहाँ पर आए। आपने इसको कब देखा है? हम हाँ? 1 महीना हो गया तब से देख रहे हैं। देखा है इसको यहाँ पे? रोज देखते हो इसको यहाँ पे? रोज देख, हाँ, रोज। तो ये भाग क्यों गया? पता नहीं, मुझे क्या पता। ये देखिए जी, ये लाहौर पार्किंग कंपनी, ये लाहौर पार्किंग कंपनी की जो पर्चियाँ हैं ये वो लड़का छोड़ के भाग गया है। हमने तो उससे कुछ नहीं कहा, हमने उससे सवाल करना था, उससे पूछता था कि अगर वो यहाँ पे लाहौर पार्किंग कंपनी का मुलाजिम है तो हमें सिर्फ ये बता दें कि ये पार्किंग किस तरीके से हो रही है और यहाँ पे लोगों से 20 रुपए क्यों लिए जाते हैं, जबकि मोटर बाइक के लिए जो पर्ची के ऊपर फ़ीस लिखी गई है वो 10 रुपए है और वो यहाँ से 20 रुपए लेते हैं। और अभी बहाना बनाया गया कि जी ईद है इसलिए दिए गए हैं, लेकिन ये सारा साल ही सिलसिला यही चलता रहता है। और अभी ये लड़का जो है वो यहाँ पे मौजूद था, वो अपना ये बैग छोड़ के और अपनी ये पर्चियाँ छोड़ के सारी वो यहाँ से भाग गया। अब क्योंकि ये पर्चियाँ बहुत ही जाली भी हैं और ये सारी पर्चियाँ जाली हैं, ठीक है। इस पर आप देखें कि इन तमाम पर्चियों के पीछे कोई स्टैम्प मौजूद नहीं है, कोई पैड मौजूद नहीं है, कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टैम्प वाला पैड मौजूद नहीं है। ये सारी पर्चियाँ जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारी की सारी पर्चियाँ, मैं आपको चाहूँगा ये अगर आप देखें, ये सारी पर्चियाँ फ़ेक हैं। ये फ़ेक पर्चियों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे लाहौर शहर में। और ये माल रोड है और ये हॉल रोड की पार्किंग है सारी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ये सारी फ़ेक पर्चियाँ चल रही हैं यहाँ पे। हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे कोई कभी देखा किसी को आते हुए? नहीं, चेक करने आता? कोई नहीं आता, कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब यहाँ पे काम कर? हाँ जी, काम करता है, यही पर्ची चलता है। यही पर्ची चलता है। आप भी काम करते हो यहाँ पे? जी, क्या काम करते हो? हम कागज़ जमा हैं? कागज़ इकट्ठा करते हैं। कागज जमा करते हो? जी, ये देखें, ये जो पार्किंग यहाँ पे है और ये जो पर्चियाँ हमारे पास मौजूद है वो ये भाईजान आपने बाइक लगाई यहाँ पे? बिल्कुल सर, ये बाइक लगाई हुई इधर। कितने पैसे? अभी टोकन लिया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। अच्छा, तो अभी आए? वैसे 20 रुपीज़ ले रहे हैं। 20 लेते 20 लेते हैं, हैं। जबकि है 10 रुपए। सर मैंने तो देखा नहीं है, 12-20 मांगते दे ये के मैं चले आपको जाते दिखाता हूँ ना सर, ये देखें 10 हैं। सर रुपए। ये 20 रुपीज़ लेते हैं, ये 20 लेते हैं। बिल्कुल 20 लेते हैं, कोई शक नहीं। गलत करते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारी पर्चियाँ फेक है, ये सारी पर्चियाँ फेक है। वो लड़का छोड़ के भाग गया यहाँ से, जो यहाँ पे लाहौर पार्किंग कंपनी को इतनी महंगी कॉस्टली गाड़ियाँ खड़ी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सही कह रहे हैं है ना, फिर इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जब यहाँ पे पार्किंग स्टैंड बनाया गया है और उसके पैसे चार्ज किए जाते हैं तो लोग अपनी कीमती मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करके जाते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पे मौजूद हो। लेकिन वो खुद ही 2 नंबर काम कर रहे हैं, वो खुद ही जाली पर्चियाँ लगा के सारा जो माल है वो खुद अपनी जेब में डाल रहे हैं। सरकार को कुछ नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, या अगर दिया जा रहा होगा तो इस सारे मकरू धंधे में वो तमाम लोग मुलव्वस होंगे जो लाहौर पार्किंग कंपनी के इंस्पेक्टर्स यहाँ पे आके चेकिंग करते हैं। आपने मोटरसाइकिल लगाई है यहाँ पे? उधर लगाई है? आपने लगाई है? कितने पैसे? 20 रुपए। 20 रुपए? उसने हमें कहा 20 रुपए देने। हाँ, ये टेक्निकली ये 75 क्यों लिखा है उसने? ये 75 11 रुपए, ये
नंबर है, अच्छा 7511 नंबर है। ये देखिए जी, बड़े टेक्निकल तरीके से काटा जाता है, नंबर ऐसी जगह पर लिखा जाता है जहाँ पे आपको ये पता ही ना लग सके कि पर्ची के ऊपर सरकारी फ़ीस क्या है, जबकि सरकारी फ़ीस 10 रुपये है और यहाँ पे 20 रुपये चार्ज किए जाते हैं। और अभी यहाँ पे वो जो लड़का है जो यहाँ पर इस निज़ाम को देख रहा था, वो अपना सारा सिस्टम यहाँ पे छोड़ के, अपना बैग छोड़ के, अपनी जाली पर्चियाँ छोड़ के यहाँ से भाग गया है। और यहाँ पे अब जो लोग हैं जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें निकालनी है, वो किसी के भाई आप अपनी मोटरसाइकिल वैसे ही निकालें, वो तो लड़का ही भाग गया है, फ़ायदा कोई नहीं। और वैसे भी जाली पर्ची है, जाली पर्ची पे यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे। और ये मनाज़र आप देखें कि ये जो लाइन है हमारे बाएं जानिब, ये सरकारी लाइन है जी। ये पूरी रोड की मतलब के लिए है क्या, अंदर भी पार्किंग का भी साइड है? नहीं, ये तो प्राइवेट है ना। अच्छा, ये सरकारी है सारी। ये लाहौर पार्किंग कंपनी क्या की उधर है। भी देखे ना 20 रुपीज़ लिखे हुए हैं सारा बता। वो तो प्राइवेट है ना, वो 20 ले रहे हैं तो सरकार ने उनको रेगुलाइज करना है। ये तो सरकार कह रही है 10 रुपये है। ये तो फिर आप सारी जगह देखें ना, आप उधर भी यही 20 ले रहे हैं। हम तो यही तो दिखा रहे हैं। हाँ, तो देखें ना, आप जाए ना, फिर देखें 20 रुपये ले रहे होंगे। किधर जाए? ये तो मेन के ऊपर जाए, ये मेन सारा 20 ही लेता है ना, ये गलत करता है। यही तो बात है। आप क्या करते हैं? मैं इधर जॉब करता हूँ, किधर जॉब करते हैं? ये अंदर मार्केट में काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं ये टैटू लगवाता हूँ, मतलब पटे पुटे बनाते हैं ना गाड़ियों के शायद। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहा था। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए दुआ करें कि लोगों को हिदायत आए, लोग झूठ बोलना छोड़ दें। ये तो 2 नंबर पर्चियाँ बना के यहाँ पे बेच रहे हैं, इनके लिए भी दुआ उनको भी पकड़े आप जरा। सबको हमने नहीं पकड़ना, आप दुआ भी करें। आप लोग भी मार्केट में बैठ जाएं, यहाँ पे पकड़ें, अपनी जिम्मेदारी आप लोग भी तो निभाएं ना। दूसरों पे हमने तनकीद करनी है, लेकिन यहाँ पे हमने खुद कुछ नहीं करना। ये मार्केट तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ये जो प्राइवेट पार्किंग है, इसका रेट मुख्तलिफ है, सरकारी पार्किंग का रेट मुख्तलिफ है। लेकिन ये एक और भाई यहाँ पे आगे हैं। जी भाई, बाइक लेने आए हैं? किधर खड़ी बाइक? कितने पैसे का था उसका? पैसे तो कुछ भी नहीं कहा। पर्ची दी थी? दिखाए। ये देखिए, एक और पर्ची और एक और पर्ची पे ये इस जगह में जब ये 8 लिखा है, 8 डिजिट जो नंबर है, ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पैसे लिखे होते हैं 10 रुपये मोटरसाइकिल के। लेकिन इसको ऐसे काटा जाता है ताकि यहाँ से पता ही ना लग सके लोगों को कि सरकारी तौर पे फ़ीस क्या है। और ये पर्ची जाली है, जाली पर्ची दी है उसने आपको, फेक पर्ची। आप अपनी बाइक निकालें और आप यहाँ से जाएं, क्योंकि जो चला रहा था वो खुद भाग गया। अच्छा, उसने बाइक की हिफाजत उसने ये देखिए ना, मैं आपको खोला छोड़ के कहता है आप पर्ची दे के जाए ना, ये तो गलत करना है ना। देखिए, मैं आपको ये गैर कानूनी काम नहीं करवा रहा, क्लियर करवा दूं। ये वो अपनी पर्चियाँ छोड़ के भाई भाग गया है। ये अपनी पर्चियाँ छोड़ के नहीं तो अब बाइकों का कौन जिम्मेदारी लेगा? ये अच्छा सवाल है आपको, मैं भी यही सवाल कर रहा हूँ कि ये जो लोगों की इतनी मेहनत से कमाई हुई मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, सबकी खोली हुई इसका है। जिम्मेदार कौन है? इसलिए आपने कभी भी खोल के नहीं जानी। ये असूल बना लें आप। आपको नहीं पता वो असली बंदा है, वो जाली बंदा है, वो जाली पर्ची दे रहा है, वो जेन्युइन दे रहा है। अगर वो असली बंदा होता तो ये सारी पर्चियाँ मेरे पास छोड़ के क्यों भागता? क्यों भागता? वो देखते साथ ही भाग गया, बैग वहाँ फेंक कर भाग गया, क्योंकि ये फेक है। तो आप अपनी मोटरसाइकिल निकालें, अपनी मोटरसाइकिल निकाल लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्रिया जनाब कि मोटरसाइकिल बच गई है। अच्छा इकदाम है आपकी तरफ से। आप भी भाई मोटरसाइकिल क्या करने आए यहाँ पे? खरीदारी करने आए हैं? किधर खड़ी की है मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल नहीं आए है ही नहीं। चलो ये भी ठीक है, डर तो नहीं है ना कि निकल ही ना जाए। ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। ब्रेक वगैरह फिर आपको प्रोग्राम में खुश शामिल करते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में पार्किंग के मसाइल की। पार्किंग कंपनी, लाहौर पार्किंग कंपनी जो कि मौजूद है, वो लाहौर शहर में बेशतर रजिस्टर्ड स्टैंड है उसको कंट्रोल करते हैं। और वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी गाड़ियाँ पार्क करके उनको टोकन के पैसे जमा करवाते हैं। लेकिन यह फ्रॉड यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया कि जाली पर्चियाँ इस वक्त मैदान में, मार्केट में, और जाली पर्चियों के ज़रिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। और पैसे ना सिर्फ जो टोकन मनी फिक्स्ड है वो लिए जा रहे हैं, बल्कि उससे ज़ायद लिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक
लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड नज़र आया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि बाइक यानी मोटरसाइकिल के लिए 10 रुपये है और कार के लिए, गाड़ी के लिए 20 रुपये है यहाँ पे, जबकि आपकी यूएएन नंबर, व्हाट्सएप, SMS नंबर, तमाम तर चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हम कोशिश करते हैं कि इनके यूएएन नंबर पे रब्ता करें और वहाँ पे देखें कि आया हमसे बात की जाती है या नहीं की जाती। 08001 हम कोशिश करेंगे कि इनको बताएं कि यहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है, लेकिन देखते हैं फ़ोन उठाते हैं या नहीं उठाते। गालिबन फ़ोन मिल रहा है और उठाया नहीं जा रहा। 0800-10001 नंबर है जो सामने बोर्ड पे दिया गया नंबर है, उसी पे हम कॉल कर रहे हैं। यूएन नंबर है और कॉल रिसीव नहीं हो रही और अलबत्ता इस पर रिसीव भी नहीं होगी और बाद में बताया जाएगा कि यहाँ पे कोई शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे कोई जो सामान लेने के लिए आए हैं? हाँ जी, नहीं इधर दुकान है काम करता हूँ। काम करते हैं? क्या काम करते हैं? यही सेल। ये क्या है यहाँ पे पार्किंग वाले कितने पैसे लेते हैं? भाईजान पहली बात ये है कि तकरीबन ये जो सारा सिस्टम है ना, ये माफिया जिस तरह को कंट्रोल करता है उस तरह का सिस्टम है। जो गवर्नमेंट के ख़जाने में जो पैसे जाते हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये कहूँ कि 4 आने भी नहीं जाते तो ये भी सही है। सही कह रहे हैं। चीज़ ये होती है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पहली बात ये है बेहंगम तरीके से ट्रैफिक होती है। कोई ट्रैफिक वाला कैसे मोटरसाइकिलें खड़ी हैं? कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता, कोई करता ही नहीं है। सारे सिस्टम को एक चेंज करने के चेंज करने की बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। और दूसरी बात ये है, एक सिस्टम होता है कि जैसे ये पार्किंग एरिया है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा एक सिस्टम लेके आए कि वहाँ पे बूथ लगे हों, लोग खुद वहाँ पे जो टाइमिंग होती है उस हिसाब से वो पर्ची निकालें, अपनी अपनी बाइक को या गाड़ी को वो पर्ची लगाएं और पैसे चार्ज और करें। पैसे जैसे गवर्नमेंट पूरी दुनिया में होता है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। या बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं, पैसे जमा कराते हैं। गवर्नमेंट के खजाने में जाने चाहिए। ये जो माफिया का कंट्रोल है ये खत्म होना बहुत चाहिए। शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है भाई साहब ने और अच्छी बात की है। यहाँ पे काम करते हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे जैसे माफिया यहाँ पे मौजूद है। अभी भाई साहब ने, सर ये आपकी गाड़ी है, किधर लगा दी आपने? लगाई नहीं है भाई, जा रहा हूँ बस। आप उतर आए तो लगी गई ना, ऐसे ना करें प्लीज़, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, गलत जगह पे लगा दी, आपकी वजह से जो है पार्किंग के मसाइल जो है वो मज़ीद जन्म लेंगे। अभी यहाँ पे आपको और दिखाएंगे कि यहाँ पे पार्किंग के मसाइल हैं। यहाँ पे ये भाई साहब जा रहे हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक है, कितने पैसे दिए पर्ची के? पर्ची के पैसे देने हैं, मैं वीकली देता हूँ। अच्छा, आप रेगुलर यहाँ पे आप दुकान है? जी जी, कितने पैसे देते हैं? मैं मंथली वीकली देता हूँ। वीकली कितने देते हैं? वीकली 100। तो यानी आप 10 रुपए के आप तो ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? दिन के तो 10 रुपए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये आप बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, 20-30 रुपये ऊपर ज़्यादा दे देते हैं क्योंकि अभी दुकानदार हैं और अंदर ख्याल रखते हैं मोटरसाइकिलों का। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम है, देखिए ये मोटरसाइकिलें अभी भी ये जो खड़ी हैं ये बाहर खड़ी हैं। हम लाहौर पार्किंग कंपनी वाले लड़के को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या आपकी बाइक है यहाँ पे? जी नहीं, क्या हाल है? ठीक हो? ये बाइकें कहाँ खड़ी हैं यार? ये कहाँ है बाइकें? ये कोई है अपने आप लगा के है, मेरी नहीं हैगी, साड़ी कोई हैगी तो इधर लैन के नाल खड़ी है। इसके आगे गाड़ियों तक बाइक जो खड़ी हैं ये गाड़ी वैसे खड़ी हैगी। नहीं, गाड़ियों के आगे मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं। सर वो कई वो सामने बर्गर ला रहे हैं ने, कोई बोतल वगैरह ला रहे हैं, पानी 20 रुपए क्यों ले रहे हैं? पर्ची दिखाएं जरा। 10 रुपये ला रहे हैं, 10 रुपये ला रहे हैं। 10 तो पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है ना सर 10 ही ला। पर्चियाँ भी जाती हैं। अपनी खुशी नाल कोई 20 दे 50 दे दे। सारी खुशियाँ आपके साथ ही आती हैं लोगों सर की। तंग सारी खुशियाँ और पार्किंग कंपनी वालों के साथ ही हैं। सर सब हर जगह नहीं ना 20 ला रहे हैं। हर जगह तो भी है, नहीं असं 10 ला रहे हैं। कोई तो 50 भी लै रहे हैं। गुलबर्ग चले जाओ, 50 लेने ने। सर उन्होंने सानू नहीं पता है। तुसी भी लेंदे हो? नहीं असं 10 रुपये। ये पर्चियाँ पुरानी क्यों नहीं आई? नहीं सर आज की है। ये पर्चियाँ तो जाली हैं।
सर सुपरवाइजर ने दित्तियां गया ने कोई चलदी सुपरवाइजर खुद बनवा के दे रहे हैं ना, पर्ची तो ये है ही नहीं। पता नहीं खुद बनवा के दे रहा है कि लोअर पार्किंग पर्ची तो ये है ही नहीं, लाहौर पार्किंग कंपनी की ये पर्ची ही नहीं है। कलर चेंज हो गया, 2 महीने हो गए ने, पहले और काफी आती थी, अज हुन और आ रही है। और अब ये जाली बन के आ रही है ना सर पता नहीं जाली के 1 नंबर है की, असि तो कोई चला रहे हैं। 30 रुपये तो ना लिया करो, 10 रुपये लिखा हो तो 10 लिया करो, जाती ना करो लोगों के साथ। ठीक है सारे नंबर ऐसे काटते हो कि 10 नजर ही नहीं आता, ऐसा क्यों करते हो? सर वेखो नंबर उत्ते इत्थे लिखदे पे 10 सारे को नजर आ रहे हैं। पर्चियां देखिए, आप इधर रुक जाए ना, वेट करेंगे, केड़ा भी जाएगा, पूछ लेना कितने पैसे, अपनी खुशी से कोई 20 रुपये दे जाए, खुशी से दे जाए, खुशी से दे। बाकी आप 10 रुपये टिकट के ऊपर 10, हाँ जी 10 के दिखाते 10 रुपये ले रहे हैं सर, 10 ले रहे हैं, 10 लगा रहे हैं बाइक पर्ची। यहाँ पे आपका सुपरवाइजर आता है चेक करने के? हाँ जी आता है, रोज ही आता है। कब आता है? पहले 2 दफा हो गया उन्हें, फिर अफ्तारी टाइम आ जाएगा। यानी वो आगे चेक करता है? हाँ जी चेक करता है। उसको पता है कि आगे पैसे ज्यादा ले रहे हैं, पर्ची 2 नंबर है, उसको पता है कि पीछे पर्ची 2 नंबर है। पीछे पर्ची लोअर पार्किंग की एक ही है, वहाँ पे तो 2 नंबर की पर्ची है सर, उधर प्राइवेट ठेका चलता है। भाई प्राइवेट इस तरफ है ना यार, इस तरफ सरकारी है, तो वो यही पर्ची चलती वो नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, पता नहीं इसका मुझे। सुपरवाइजर को पता है? सुपरवाइजर को पता है, सारे पैसे ज्यादा ले रहे हैं, सुपरवाइजर को पता है? सर ये नहीं पता है, उधर सुपरवाइजर लेता है, इधर सुपरवाइजर लेता है, उधर का ज्यादा है सुपरवाइजर, उधर का लेता है। वो सुपरवाइजर को पता है इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता है। उधर के सुपरवाइजर का नाम क्या है? उधर है बल्ली है उसका नाम। बल्ली का पूरा नाम क्या है? जाहिद है उसका सीधा, जाहिद नाम है जी। और उधर का सुपरवाइज़र जो है, और लाहौर पार्किंग कंपनी वाले को चाहिए कि इस पर नोटिस दें, इस पर देखें कि वो क्या करते हैं। यहाँ पे जो पार्किंग मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, आगे लेके चलते हैं, आपको मज़ीद सिचुएशन करते हैं। पूरे शहर में ये मसला है, हर तरफ ये मसला है, जहाँ पे आप पार्क करें वहाँ पे जो पैसे पर्ची पे लिखे गए हैं वो पैसे नहीं लिए जाते, जबकि पैसे ज़ायद लिए जाते हैं, और पार्किंग जो है वो बेहंगम तरीके से यहाँ पे की जाती है। ब्रेक है तो बिल्कुल वापस आने वाली कुछ जारी हमारे साथ हुई। जी ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात करें लाहौर शहर में पार्किंग के मसाइल की। पार्किंग कंपनी, लाहौर पार्किंग कंपनी के जो लोग हैं सड़कों पे जो पार्किंग करवा रहे हैं, निज़ाम को चला रहे हैं, वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी भाई, क्या हाल है? कितने पैसे ले रहे हो? 20 क्यों ले रहे हो? 10 रुपये। हाँ 10 रुपये पर्ची तो दिखाओ। 20 क्यों ले रहे हो लोगों से? 10 रुपये। हाँ 10 रुपये सब पे 10-10 रुपए काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? तरीक लग रहा है। तरीक कहाँ लिखते हैं? एक सेकंड ना, क्या हो गया? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ तो ना बोलो। नहीं 10 रुपये। ये 10 रुपए जहाँ पे लिखा है, तरीक लिखी है। और सुन तो ले भाई, 1 मिनट आ रहा है। तारीख लिखी है जहाँ पे, वहाँ पे कितने पैसे, जहाँ पे पैसे लिखे वहाँ पे तारीख लिखते हैं? पॉइंट का पता चल जाता है किधर खड़ी बाइक, इसलिए लिखते। या पैसों पे? भाई इधर आओ, इधर आए। आपने बाइक खड़ी की है, पैसे दिए? अभी देने हैं। पर्ची किधर है आपकी? ये 10 रुपए क्यों काटे? तरीक लिखी, तारीख आगे है, ये क्यों काटे 10 रुपए? काटे नहीं, तरीक लिखी बॉस। यार झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? डेढ़ तो ऊपर लिखी है। 10 रुपये लेते, झूठ बोल रहे हैं। पूछे से 20 नहीं ले। हाँ जी भाई, एक सेकंड जी भाई, आपकी बाइक किधर खड़ी थी? इधर पार्किंग में जी। कितने पैसे दिए आपने? हमने 20 दिए हैं भाई। 20 रुपए दिए? अपनी खुशी से दिए हैं। खुद दिए आप? हाँ खुद दिए हैं, जबरदस्ती नहीं? ऐसी कोई वो तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं। हाँ कोई मसला नहीं, फिर तो कोई मसला नहीं। ऐसे लोग रोते रहते हैं कि जी महंगाई है महंगाई है, वो भी कमाने आए हैं, वो लोग भी तो कमाने आए हैं। वो सरकार है, सरकार ने फीस दी है, आपने खुशी से दी है तो अच्छी बात है, आप देना। लेकिन आप ये तो भाषण ना देके वो कमाने आए हैं, गलत कर रहे हैं आप सर। टोकन दे दूँ, दे दें टोकन, ठहर जाए। किसको टोकन देना है? किसको टोकन देना है? वो लगा के चले गए। लगा के कौन गया है? ना जी सर, ऐसे वर्कर होना है ना, तनख्वाह ते होना है या की होना है? जेडे तो लेके आके दे रहे हैं ना, लेके दे रहे हैं उन ते तनख्वाह दे, तू की है? ठेके पे है। एक मिनट, ठेके पे है। मैंने लिया ठेका? ठेके पे है। तू लिया ठेका? ठेके पे है।
तू ठेके ते हैं नहीं सर का की है तेरा तनख्वाह सब किन्नी दिहाड़ी किन्नी 18,000 18,000 तो वो तुझे क्या कहते हैं कितने पैसे लो 20 रुपए नहीं 10 रुपये हाँ 10 रुपये लेते हैं वो 18,000 जो आप कह रहे हैं लॉजिक आप पेश कर रहे हैं वो इनको नहीं कहते 20 रुपए लो इधर आ हाँ तो ये 20 रुपए क्यों लेते हैं हाँ वही हम उसको एक पॉइंट पर हो गए हम होते हैं देखते हैं पहले मालूमात लेते हैं ना कि क्या सिलसिला है तो पॉइंट गलत हो गया ठीक है मेरा गलत होगा तो मैं उसको लेकिन मानूंगा आप कह रहे हैं कि जिसने ठेका लिया उसको पकड़ो हाँ ठीक वही है ना मालूम करना ये पड़ेगा सरकारी ठेका है सरकारी ये ठेका सरकारी ठेका ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब का ठीक है है। लाहौर पार्किंग कंपनी का है ये पैसे जो जाते हैं ये सरकार को जाते हैं ठीक है। सरकार कहती है आप मोटरसाइकिल खड़ी करें हमें 10 रुपए दें बस ओके इससे ज्यादा पैसे ना दें आप हमें ओके ये सरकार कह रही है ठीक ये है। सरकार का ठेका है ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं 20 अच्छा अब मेरे भी सुन लेना सुनाए। ठीक है सरकार को 10 जाने हैं अब आपने पूरी तहकीक कर ली है कि इसमें इसके कितने हैं इसके ऊपर जो है वो कितने ले रहा है ना कितनों को दे रहा है तो आप पूछे ना उसे मैं पूछ रहा था आपने आप दरमियान में आ गए नहीं आपने उसको पकड़ ही लिया है पहले ना पकड़ के लिया यहाँ पे जाली पर्चियाँ चल रही हैं और अभी मैं जाली पर्चियाँ पकड़ के लाया हूँ ठीक है लेकिन उसको पहले पहले बैग पूरा आ गया है भरा हुआ जाली पर्चियों का। पहले उसको पूरी तफ्तीश कर लो ना तफ्तीश कर रहे हैं उससे आप दरमियान में अगर ना आए तो तफ्तीश जारी रहती हाँ जी भाई 20 रुपए ना लो ना यार ज्यादती कर रहे हो सर 10 रुपये ले झूठ बोल रहे हो ऊपर से सैलरी नहीं आ रही क्या करें आप भी इधर हो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ कब से नहीं आई सैलरी ये देखें ईद आई ईद पे सैलरी नहीं आई क्या इससे पहले कब आई थी उससे पहले महीना महीना पहले आई महीना पहले आई थी 1.5 महीना 1.5 महीना पहले 1.5 महीना पहले 1.5 महीना पहले यानी महीना चेंज होगा तो सैलरी आएगी ना लेकिन बेहतर होता कि ईद से पहले 1.5 महीना हो गया। ईद से पहले दे देते इसलिए तो 20-20 रुपए लेना शुरू हो जाते हो लेकिन तुम लोग तो सारा साल 20 रुपए लेते हो ना, ये भी तो गलत बात है छोटे छोटे बच्चे हैं क्या करें इसलिए हाँ जी फिर जब सैलरी नहीं आनी फिर हमने तो कुछ अपने करना है ना कुछ 150 150 200 फिर अपने लेके जाना ना इसलिए करते हो हाँ जी तो अफसरान से पूछते नहीं सैलरी कब देंगे अफसरान बताते नहीं सैलरी कब देंगे चलो पीछे अब बैंक भी आ गई बैंक आके दे नहीं रहा सिस्टम नहीं चल रहा आगे छुट्टियाँ आ गई हैं क्या करें कल खुला है बैंक कल तो खुला कल खुला है बैंक सिस्टम नहीं चल रहा सिस्टम चलेगा क्यों नहीं चलेगा जाते हैं नहीं चल रहा सिस्टम आपका चलो ईद पे मसला आ गया लेकिन आपका जाती सिस्टम तो सारा साल ही चल रहा होता सारा साल ही आप पैसे ज्यादा ले रहे होते हो नहीं सर ये नहीं होता जी भाई आप भी मुलाजिम है नहीं मैं तो वैसे बैठा था ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे हर दफ़ा कोई ना कोई सिस्टम की ख़राबी कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई मसाइल लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे सारा साल जो है वो पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं लाहौर पार्किंग कंपनी से हमने पहले भी प्रोग्राम्स किए पहले भी आपको दिखाया कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ख़राब है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो यहाँ पे निज़ाम देख रहे हैं उसको बेहतर करने की ज़रूरत है इस पूरे जो सिस्टम है इसको चेंज करने की ज़रूरत है किस तरीके से ये मेक श्योर किया जाएगा कि अगर मोटरसाइकिल के 10 रुपये हैं तो 10 रुपये ही यहाँ पे जो है वो लिए जाएंगे इस पे लाहौर पार्किंग कंपनी की जो इंतज़ामिया है उसको नोटिस देने की ज़रूरत है जो ज़िले इंतज़ामिया है उसको नोटिस देने की ज़रूरत है और सारा काम बेहतर करने की ज़रूरत है यहाँ पे कुछ और शहरी हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितने पैसे देते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप कितने पैसे देते हैं पार्किंग के 10 रुपये देने हैं 10 रुपये पता है आपको 10 रुपये ना सरकारी है 10 रुपये पूरे लोग लाहौर में 20-20 लेते हैं ये बस ये ले लेते हैं मजबूरी है लोग दे देते हैं बस लोगों को पता नहीं होता वो दे देते हैं नहीं किसी को पता होता है किसी को नहीं पता रहता पैसे वाले हो जा रहे हैं ऐसे भी होते हैं जिसको नहीं कहीं को नहीं पता मोस्टली तो पर्चियों पे काट देते हैं ना काट के देते हैं ये के पता ही ना लगे पता ही ना चले लेकिन ये ऐसा है ये ना ये सर को पता है कि ये 10 रुपये हैं सरकारी जो रेट का है लेकिन ये फिर भी काट के चक्कर लगा लेते हैं बस किसी को नहीं पता होता बहुत से लोग ऐसे आते हैं ना जो पहली दफ़ा आ रहे हैं हाँ ऐसे भी है उनको पता ही नहीं है उनको ये भी नहीं समझ आती कि ये पार्किंग लाहौर कंपनी की है या प्राइवेट है प्राइवेट है इस चक्कर में भी भूल जाते हैं ऐसे भी है 20 चलो जी 20 या कोई 30 ले लेते हैं 30 तो खैर कम ही लेते हैं कम लेते हैं लेकिन ले लेते हैं गुलबर्ग में तो 50 रुपए भी ले लेते हैं अच्छा
ये सिचुएशन है जी यहाँ पे। और ये आपको सूरत दिखा रहे हैं कि लोगों के मसाइल हैं। लोग यहाँ पे पार्किंग करने के लिए आते हैं और पार्किंग पे लोग ख्वार होते हैं, परेशान होते हैं। ये आपको पार्किंग वाले नज़र आएंगे जो पार्किंग को कंट्रोल रखते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस पूरे निज़ाम में पैसा किस किस को जा रहा है, ये एक अच्छा सवाल है। और ये सवालिया निशान हम छोड़े जाते हैं उन हुकाम के लिए जो ये दावा करते हैं कि हम ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं और ईमानदारी को सामने रखते हुए पूरा सिस्टम चलाते हैं। ये सवाल है कि जो यहाँ से एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब के खाते में तो नहीं जाते, तो वो पैसे किसके पास जाते हैं? क्या उसमें सुपरवाइज़र्स, इंस्पेक्टर्स, तमाम डायरेक्टर्स, तमाम हुकाम, क्या चेयरमैन तक तमाम लोग इसमें ऑन बोर्ड है? सबको हिस्सा जाता है? और अगर नहीं जाता तो फिर इसको बंद होना चाहिए और इस पर नोटिस लेना चाहिए और हालात को बेहतर करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में सुल्तान चावल दीजिएगा। अल्लाह के बाद।